ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल, जय कामतानाथ। मैहर में माँ शारदा के दर्शन के बाद आज हम चित्रकूट धाम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और चित्रकूट धाम छोटी छोटी पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। मैहर से सतना होते हुए मझगवा हम पहुँच रहे हैं। मझगवा के बाद फिर चित्रकूट पहुँचेंगे। वहाँ पर गुप्त गोदावरी और मानसूया का आश्रम, स्फटिक शिला का दर्शन होगा। बाबा जी की पाती के माध्यम से हम आपको अपने साथ तीर्थ यात्रा में साथ लेके चल रहे हैं। आपने कल के बाबा जी की पाती में माता मैहर शारदा मैया का आपने दर्शन किया और मंदिर का दर्शन शल्किया हमने दिखाई। आज प्रयास होगा कि चित्रकूट के दिव्य धाम और माँ मंदाकिनी का तट दर्शन आपको कराएं। हम गुप्त गोदावरी पहुंचने वाले हैं। मैकल सुता गोदावरी धन्या, कहते हैं मैकल सुता है मैकल पर्वत श्रृंखला से निकली हुई गोदावरी। और साथ ही साथ अत्रि प्रिया निज तप बल आनी, अर्थात अपने तप बल से अनुसुईया ने गोदावरी को प्रकट किया, मंदाकिनी को प्रकट किया। और आज हम वहाँ पहुँच चुके हैं गुप्त गोदावरी। गुप्त गोदावरी के प्रागट्य स्थल पर हम पहुँच चुके हैं। और गुप्त गोदावरी का एक कुंड अब जैसा कि देख रहे हैं, यहीं से जल की धारा आ रही है। और ऊपर गुफा में हम जाएंगे, वहाँ गुफा से ये जल की धारा आती है। गोदावरी की ये प्राकृतिक गुफा और यहाँ की बनावट आप देखें इस प्रकार। कहते हैं प्रथम ही देवन गिरि गुहा, राके से रुचिर बनाई, राम कृपा निधि कछुक दिन बास करी हिंगे आई। इन सब देवताओं ने ये गुफा पहले ही बना के रख दी थी कि यहाँ श्री राम प्रभु आएंगे और यहाँ विश्राम करेंगे, यहाँ रुकेंगे। और इस तरह यहाँ पे एक स्थान पर माता भगवती सीता और राम जी के चित्र और मूर्ति लगाई गई है। और ये प्राकृतिक गुफा पौराणिक काल से बनी हुई है। खटखटा चोर। एक कथा है कि भगवान राम सीता जी विहार करने यहाँ आए और सीता जी यहाँ स्नान कर रही थी, तो एक चोर जो है कपड़ा चुरा के भागने लगा। तो भगवान राम ने यहाँ उसे बांध दिया
ऐसा कहते हैं, जैसे खटखटा चोर कहते हैं। और ये पूरा खचित बना हुआ महल जैसा ये पूरा गुप्त गोदावरी का गुफा है। जैसे हम गुप्त गोदावरी के प्रथम गुफा का दर्शन हमने किया, अब दूसरी गुफा जहाँ जल वाली गुफा है वहाँ जाएंगे और वहाँ पर दर्शन करेंगे। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। भगवान राम चित्रकूट में कितना समय बिताए, यही भरत मिलाप हुआ। और भगवान राम के साथ साथ यहाँ पर तीनों माताएं हैं। भगवान राम के वनवास काल में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर पूरी अयोध्या, पूरा जनकपुर आया हो। ये चित्रकूट धाम ही है जहाँ पर पूरी अयोध्या उठ के आई थी और पूरे जनकपुर। साथ ही यहाँ पर भरत जी और राम जी का मिलन भी हुआ। यहाँ गोदावरी, मंदाकिनी, कामदगिरी और सारे तीर्थ हैं। श्री हनुमान जी महाराज की यहाँ छत्रछाया रहती है। और अब यहाँ पर तुलसीदास जी का भी समय बीता। रामायण काल में अपने ग्रंथ में तुलसीदास जी ने कई जगह चित्रकूट का वर्णन किया। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय। और चित्रकूट के घाट पर ही कहते हैं कि राम जी का दर्शन तुलसीदास जी को मिला। इसलिए चित्रकूट धाम की महिमा को हमारे सभी वैष्णव संत ने और सभी हमारे महापुरुषों ने खूब सराहना किया। ऐसे चित्रकूट धाम का दर्शन आप भी हमारे साथ आवाज की बातें करते रहिए और आनंद करें। जय श्री राम। ये है गुप्त गोदावरी की प्राकृतिक गुफा और अब हम अंदर जा रहे हैं। देखिए, भगवान राम के वनवास काल में ऐसे बहुत से स्थान का रहस्य उद्घाटन हुआ। और कहते हैं ना, तापस वेश विशेष उदासी। उन्हें महलों का सुख तो भोगना नहीं था, पर महल के अलावा उनको ऐसे ऐसे स्थान मिले जहाँ पर देवर्षियों ने और विश्वकर्मा ने स्वयं इनको सब निर्माण किया। ये लाइन लगी हुई है, देखिए, गुप्त गोदावरी। जय जय श्री राम। गुप्त गोदावरी की ये उद्गम देखिए, कलछल बहती हुई धार और ये छोटी छोटी गुफाएं। चित्रकूट की घाट में कई संतन की तुलसीदास जिसको करेंगे चंदन मीठे तिलक लगाओगे। माता अनुसुईया की तपस्थली अत्रि ऋषि का आश्रम। अब गुप्त गोदावरी के दर्शन के बाद हम जा रहे हैं माता सती अनुसुईया का आश्रम दर्शन करें। बहुत ही सुंदर जंगल पहाड़ियों से घिरा हुआ चित्रकूट धाम। चित्रकूट के विहग मृग, कहते हैं यहाँ के तो पशु पक्षी भी भगवान राम का दर्शन करके धन्य धन्य हो गए थे। आज ऐसे चित्रकूट धाम की महिमा को कौन वर्णन कर सकता है। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय। भरत जी को कहा था कि भरत जी, चित्रकूट की बहुत महिमा है, इसीलिए सभी तीर्थों का जल जो राम जी के राज्याभिषेक के लिए आप लेकर आए हैं उसे आप यहीं स्थापित कर दें। तो ये चित्रकूट की महिमा है। यहीं भरत जी महाराज ने पैदल पैदल चलकर चित्रकूट की परिक्रमा की थी। तो सती अनुसुईया जी के पावन आश्रम की ओर हम चल रहे हैं। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन गए। चित्रकूट का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है परमहंस आश्रम, श्री सती अनुसुईया आश्रम।
एक बहुत विशाल पर्वत है और पर्वत के नीचे तट पर यह अक्षय ऋषि का प्राचीन आश्रम जौनप्रिया ऋषि का आश्रम है और पास ही है मंदाकिनी, यहीं से मंदाकिनी का उद्गम है। जय हो श्री मंदाकिनी मैया की जय। श्री राम जी के चरण चिन्ह का स्थान, भगवान राम और लक्ष्मण जगत जननी सीता जी का विहार स्थल है चित्रकूट धाम। और चित्रकूट धाम में विभिन्न स्थान हैं। ये पावन मंदाकिनी का तट देखिए और मंदाकिनी के तट से ये विशाल प्रखंड एक ही शिला पर बना हुआ ये उस स्थान पर फटिक शिला। फटिक शिला में रामचरितमानस में कहा गया फटिक शिला बैठे अति सुंदर भगवान राम और लक्ष्मण। तो ये फटिक शिला का दर्शन है गोदावरी के तट पर चित्रकूट धाम से। और अब राम घाट का दर्शन करेंगे, जिस राम घाट में तुलसीदास जी को भगवान राम ने दर्शन दिया था। और उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे तुलसीदास जी की जन्मस्थली राजापुर गांव। और राजापुर गांव में वो नदी का तट दिखाएंगे जिस पर कहा गया कि हाड़ मास की देह मम तासो ऐसी प्रीत। तुलसीदास जी की पत्नी ने उनको लपेटा था क्योंकि उफनती नदी पार करके वो ससुराल चले गए थे। और राजापुर में ही तुलसीदास जी के हाथों से लिखी हुई रामचरितमानस की मूल प्रति आज भी सुरक्षित है, जिसका दर्शन होता है। वो भी दर्शन आपको कराएंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास। और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।